झारखंड में जमीन विवाद कोई नई बात नहीं, लेकिन अगर बुजुर्गों के घर के सपने पर कोई रोक लगाए तो तकलीफ होना स्वाभाविक है। चास थाना क्षेत्र के सुभाष कोऑपरेटिव में कुछ बुजुर्गों ने आरोप लगाया कि जमीन माफिया उनके सपनों की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं और राजनीतिक दबाव की वजह से स्थानीय पुलिस भी उनका साथ दे रही है। देखिए खास रिपोर्ट। चास थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 स्थित सुभाष कोऑपरेटिव में जिस जमीन पर बाउंड्री वॉल का काम चल रहा था, उस पर किसी और ने अपना घर बनाने का सपना देखा था, लेकिन बढ़ती उम्र और लाचारी ने उनके सपने छीन लिए। यहाँ के बुजुर्गों का आरोप है कि हमने 1981-82 में करीब 2 एकड़ 90 डिसमिल जमीन ली थी, लेकिन एक कांग्रेस नेता ने गलत कागजात बनाकर उस पर जबरन कब्जा कर लिया। अब न अदालत से राहत मिल रही है और न ही पुलिस साथ दे रही है। परेशानी यही हो गया कि हम लोगों का ज़मीन लिए हुई 82-83 में ज़मीन लिए हुए थे, ये प्लॉट यहाँ सुभाष कोऑपरेटिव में, और सबको अलॉटमेंट हुआ। हम लोग को 10-10 डिसमिल ज़मीन अलॉटमेंट हुआ। हम लोग घर बनाने के लिए चाहे, तब तक में वो जमील अख्तर और उनके पिताजी शरूफुद्दीन अंसारी गलत कागज़ बना करके और उस पर लिटिगेशन कर दिया। उसके बाद उन्होंने टाइटल सूट में चले गए। टाइटल सूट 17 में वापस ले ली और फिर उन्होंने दोबारा 19 में टाइटल सूट कर दिया और उसके बाद अभी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करके घर बना रहा है। परेशानी यह है कि 82 में कोऑपरेटिव ने 261 खाता का 35 2 एकड़ 90 डिसमिल खतियानधारी बनवाली सिंह से ज़मीन खरीदा और अपने सदस्यों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अभी वर्तमान में जो है उस ज़मीन पर भूमि माफिया काम कर रहे हैं। भूमि माफिया शरूफुद्दीन अंसारी, जमील अख्तर और लोगों का नाम है उनके भाई लोग। जमील अख्तर कौन? जमील अख्तर वह कांग्रेस में महासचिव है वर्तमान में, उनका राजनीतिक असूल है और इसीलिए वह काम कर रहे हैं। हालांकि दूसरे पक्ष के लोग इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोर्ट में स्वामित्व को लेकर मामला चल रहा है, लेकिन अदालत ने हमारे निर्माण कार्य पर कोई रोक नहीं लगाई, इसलिए हम जमीन पर काम कर रहे हैं। सुभाष कोऑपरेटिव से विवाद हम लोग का कुछ नहीं है। वो अपना पेपर के आधार पर लड़ रहे हैं, हम लोग अपना पेपर के आधार पर लड़ रहे हैं। हम लोग का इस पूरे जमीन में जो है कहीं पर भी जमीन में केस लगा हुआ नहीं है। मात्र 20 डिसमिल जमीन पर जो है सो टाइटल सूट चल रहा है। बाकी जमीन का रोक लगाने के लिए सुभाष कोऑपरेटिव इंजेक्शन लगाने के लिए गया था, कोर्ट से प्रेयर किया था कि इंजेक्शन लगा दीजिए ताकि अगला पक्ष कोई काम ना कर सके। उसमें उसका इंजेक्शन को जो है सो डिसमिस कर दिया गया है। फिर से दोबारा वो फिर और एक बार वो जो है 6 महीना या 8 महीना जो भी टाइम है उसमें वो जो भी टाइम है हमको उतना ख्याल नहीं है, उसमें वो फिर दोबारा इंजेक्शन प्रेयर करने के लिए गए। फिर कोर्ट उसका इंजेक्शन को डिसमिस कर दिया गया। इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट किसी भी हाल में जमीन पर कोई काम करने से हमको रोका नहीं गया है। वैसे कुछ दिन पहले कोर्ट के आदेश पर दखल दिहानी करने आए कोर्ट के पदाधिकारियों को पैरन वापस लौटना पड़ा था, जिसमें स्थानीय पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में थी। ऐसे में जब तक ऊपरी अदालत में सुनवाई पूरी होगी तब तक न इनकी उम्र बचेगी और न जमीन। जाहिर है सरकार और प्रशासन को ही न्याय दिलाने की पहल करनी होगी। संजीव कुमार सिंह, नक्षत्र न्यूज़, बोकारो।